गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम सिंह आज पॉलिनोमियल्स चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस हम कुछ कर भी चुके हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें जीरो फाइंड आउट करना है और जीरो और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फर्स्टली हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आफ्टर कंपेयरिंग a equals to 1 because coefficient of x square के साथ आपका 1 है, दिस मीन्स a equals to 1। coefficient of x के साथ -2 है, दिस मीन्स b equals to -2 and c equals to -8। नाउ स्टूडेंट्स, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दिस मीन्स मिडिल टर्म इज -2x। 2x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -8x स्क्वायर आना चाहिए बिकॉज लास्ट टर्म इज -8, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर। व्हेन वी स्प्लिट -2x वी गेट -4x एंड 2x। जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तब आपके पास -4x प्लस 2x आएगा। स्प्लिट कैसे किया? हमें नंबर -2x चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर चाहिए। देन टू नंबर्स आर -4x प्लस 2x। मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 को तो -8x स्क्वायर आएगा, प्लस करेंगे देन -2x आएगा। दिस मीन्स 2x प्रॉपर्ली स्प्लिट हो चुका है। नाउ टेक कॉमन। फर्स्ट टू टर्म से हमें कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आया? x आया। दिस मीन्स ब्रैकेट में क्या बचेगा? x -4। लास्ट टू टर्म से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 लेंगे। नाउ इफ वी टेक 2 कॉमन विद इन ब्रैकेट x -4। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा है दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? x -4 कॉमन आएगा। व्हेन वी टेक x -4 कॉमन देन विद इन ब्रैकेट आपके पास x + 2 बचेगा। दिस मीन्स पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज कर दिया x -4 और x + 2 में। जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। x -4 x + 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही मल्टीप्लाई में, दिस मीन्स ये जीरो कब होंगे? व्हेन x -4 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। दोनों सेपरेटली इक्वल टू 0 होंगे। व्हेन x -4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 4 and when x + 2 equals to 0 then x equals to -2। this means x equals to 4 - 2 are zeros। ये जीरोस आ गए। अब आपको जीरोस लगे पता, हमें अब क्या करना है? हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल आपके पास x² - 2x - 8 where a is 1, b is -2 and c is -8। तो स्टूडेंट, जो सम ऑफ जीरोस होंगे, जीरोस आपके पास आए 4 and -2, समीस उनको प्लस करना है, उनका सम निकालना है। सम निकालेंगे 4 + -2 इज इक्वल्स टू 2 एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज आल्सो सम ऑफ जीरोस। हम सम ऑफ जीरो को कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन भी लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -b, coefficient of x square is a। now put the value of a and b is -2 and a is 1। this means value is 2 minus b upon a equals to 2 and sum of 0 is also 2। this means sum of 0 equal to -b upon a। ये रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। now from 1 and 2 sum of 0 is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square which is equal to -b upon a। This is the relation between sum of 0 and coefficient of polynomial। Now similarly we can find product of zeros। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है
or -2. Product is -8. Now, product of 0 also represented as constant term divided by coefficient of x square. Constant term is -8 and coefficient of x square is 1. This means this value is c upon a, which is equal to -8. Now from question number 3 and 4, product of 0 equal to constant term divided by coefficient of x square. This means product of 0 is c upon a. This relation is also verified. तो प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके इक्वल है? c upon a के इक्वल है. ठीक है, आपने प्रोडक्ट करके देखा 0 को, विच इज -8. c upon a भी क्या है? -8 है. नो स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी हैं. मैं सेकंड पार्ट लेने जा रहा हूं. मैंने आपको पिछली वीडियो में ये प्रॉब्लम्स अपने आप करने के लिए दी थी. जिन स्टूडेंट्स को कहीं पे किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई होगी, अब वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. तो आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1. तो फर्स्टली हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है 4s² माइनस 4s प्लस 1 को जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के साथ. 4s² माइनस 4s प्लस 1 को कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ. ax² प्लस bx प्लस c. आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू -4 है, c आपका 1 है. नो 4s² माइनस 4s प्लस 1 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना है. अब मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पर -4s आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4s² आ जाए. तो दिस मीन्स मिडिल टर्म में क्या आएंगे? -2s एंड -2s. इनको प्लस करेंगे तो -4s आ जाएगा. -2s इंटू -2s गिव्स 4s². इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब 4s² आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं. 4s² एंड -2s, ये कॉमन क्या आएगा? 2s इज कॉमन. दिस मीन्स विद इन ब्रैकेट क्या बचा? 2s माइनस 1. सिमिलरली लास्ट की टू टर्म से कॉमन क्या ले सकते हैं? -1. विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा? 2s माइनस 1. नाउ अगेन 2s माइनस 1 इज कॉमन. फैक्टर्स आर 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1. फॉर जीरोस के लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल्स होनी चाहिए. तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2. मीन्स 2 इक्वल रूट्स आ गए. 2 इक्वल रूट्स आ गए. सो s इक्वल टू हाफ कॉमा हाफ आर 2 जीरोस. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. पॉलिनोमियल आपके पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड सम ऑफ जीरोस. जब हम सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास हाफ प्लस हाफ क्या आएगा? 1 आएगा. नाउ वी चेक द कोएफिशिएंट्स. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². कोएफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है? -4 है. -4 डिवाइड बाय 4 विच गिव्स 1. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास? -4 है. और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 4 है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 डिवाइड बाय 4 गिव्स दी 1. 4 डिवाइड बाय 4 क्या देगा आपको? 1 देगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². दोनों इक्वल्स हैं. तो दिस मीन्स ये रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ 0 में जीरोस आपके हाफ इंटू हाफ हैं. हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू 1/4. नाउ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². दिस आल्सो इक्वल्स टू 1/4.
Therefore, from equation number third and fourth, product of 0 equals to constant term divided by coefficient of x square. This verifies the relationship between zeros and coefficient. Similarly, third part of क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में भी आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जीरोस कैलकुलेट करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली वैसे ही सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फर्स्टली कंपेयर करना है आपको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 के साथ x नहीं है, x इज वेरिएबल, तो 3 को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और 7x को हम सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। सीक्वेंस को आप अपने आप चेंज कर सकते हैं। 6x² - 7x - 3, मैंने क्या किया, यहां पर कांस्टेंट टर्म को मैं लास्ट में ले गया। अब हम इजिली इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c। आफ्टर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ a is 6, b is -7 and c equals to -3। नाउ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म 7x, फर्स्ट टर्म 6x², लास्ट टर्म इज -3। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा। -18x² चाहिए हमें, मीन्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -18x²। अब हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -18x² आ जाए और प्लस माइनस करने पर -7x आए। तो हम क्या करेंगे, 6x² - 3 18x², 18 के फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 3 × 3। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं 3 × 3 करूं, 3 × 3 9, 9 - 2 gives 7 और 2 - 9 gives -7। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। तो दिस मीन्स मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट हो सकती है -9x एंड +2x में। दिस मीन्स 6x² - 7x - 3 equals to 6x² - 9x + 2x - 3। फर्स्ट टू टर्म से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट 2x - 3 + 1 2x - 3। लास्ट टू टर्म से कोई भी कॉमन नहीं था, हमें क्या लिखना पड़ा, 1 लिखना पड़ा। नाउ अगेन कॉमन इज 2x - 3, 2x - 3 इज कॉमन, देन विद इन ब्रैकेट 3x + 1 बचेगा। जीरोस के लिए इन दोनों को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 2x - 3 × 3x + 1 equals to 0। This means 2x equal to 3, x equals to 3/2। सिमिलरली जब आप 3x + 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तब आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 आ जाएगी। Here at the place of s there is x, यहाँ पे क्या है, x है, x equals to -1/3। तो 2 zeros आपके पास आ गए, x equal to 3/2 and -1/3। दिस मीन्स ये वेरिएबल क्या है, x है। दिस इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 3/2 एंड -1/3 आर 2 zeros। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आपके पास, 6x² - 7x - 3 और सम ऑफ जीरोस। जीरोस आपके पास क्या आए थे, 3/2 एंड -1/3। 3/2 को जब आप प्लस -1/3 करेंगे, फर्स्टली आपको एलसीएम लेना होता है। सभी स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना आता होगा। 3 and 2 का एलसीएम 6 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई 3/2 by 6 वी गेट 9। -1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। नाउ आफ्टर सॉल्विंग सम ऑफ 0 इज 7/6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट, minus coefficient of x divided by coefficient of x² also gives 7/6। From 1 and 2 we can see, from 1 and 2 से हमें इस बात का पता चलता है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई कर दिया।
सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू -1/2. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. Now constant term divided by coefficient of x square gives -1/2. From equation third and fourth, both are equals. Product of 0 equal to constant term divided by coefficient of x square. This is the relationship between the zeros and coefficient of polynomial. Now fourth part of the same question. Now polynomial is 4u square plus 8u. This is a quadratic polynomial. इस पॉलिनोमियल में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं है गिवन. कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, देयरफॉर वी टेक कांस्टेंट एज इक्वल टू 0. आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू 0. कोएफिशिएंट आपको लगे पता, c 0 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज कांस्टेंट टर्म यहां पर एब्सेंट है, जिसमें c इक्वल्स टू 0. नौ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे, बिकॉज अब फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगी. 4u स्क्वायर प्लस 8u से कॉमन क्या आएगा? 4u. दिस मीन्स 4u इज कॉमन विद इन ब्रैकेट u प्लस 2. जीरोस के लिए हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स u इज 0 एंड u इक्वल टू -2. This means 0 and -2 are two zeros. अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. फर्स्टली सम करेंगे. 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2. इक्वेशन नंबर 1. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन आल्सो गिव्स -2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 both are equals. Sum of 0 equal to -b upon a which is equal to -2. This is a relationship between coefficient of x and zeros. Similarly, product of zeros, 0 multiplied by -2. Now, ratio of constant term divided by coefficient of x square is also 0. Now, this represents the relationship between zeros and coefficient of polynomials. Now, next part, fifth part of first question, t square minus 15. This is also quadratic polynomial because highest degree is 2. Now here second term is missing. First term given है, last term given है, but जो second term है वो आपको given नहीं है. Now after comparing with general form, a equals to 1, b equals to 0, c equals to -15. इस केस में b आपका 0 है because second term is not given. ऐसे क्वेश्चंस में हम अगेन फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? टी स्क्वायर -15 है तो इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दें. इक्वल टू 0 करेंगे, 15 सेकंड साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा. टी स्क्वायर इक्वल टू 15. स्क्वायर को हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. स्क्वायर रूट लेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √15. टी इक्वल्स टू नॉट टी स्क्वायर, हियर टी इक्वल टू, दिस इज ओनली टी. t इक्वल्स टू √15. ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर. t की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ प्लस माइनस √15. बिकॉज आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा √ से. Therefore, two zeros of this polynomial are √15 and -115. टू वैल्यूज क्या आएंगी? √15 प्लस के साथ और -115 माइनस. मीन्स टू जीरोज आपको मिल गए. अब अगेन हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. सेम उसी वे से प्लस करेंगे, पहले सम फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ जीरोस 115 प्लस -115 which gives 0. The coefficient of x divided by coefficient of x square, this also equals to 0. This means from equation number 1 and equation number 2, sum of 0 equals to -b upon a which is equal to 0. This is the first part. Now second part, product of zeros, 115 multiplied -115. This gives 15, -15. √ से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? -15 मिलेगा. Now ratio of constant term divided by coefficient of x square which gives -15 again. Now question number 3rd and 4th, product of zeros equal to constant term divided by coefficient of x square.
Now product of 0 equals to c upon a which is equal to -15 means product of 0 और sum of 0 से आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया. This represents the relationship between zeros and the coefficient of polynomial. Now, sixth part of this question, the quadratic polynomial is 3x square minus x minus 4. Now, students, आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या स्टेप्स हैं इनको करने के. फर्स्टली आपको कंपेयर करना होता है. कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से. a की वैल्यू 3 है, b -1, c -4. Now, then factorize the polynomial. फैक्टर्स निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है. मिडिल टर्म इज -x, फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, लास्ट टर्म -4. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12x स्क्वायर. ऐसे टू नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करने पर -x आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर -12x स्क्वायर आ जाए. तो नंबर्स क्या बनेंगे -4x एंड +3 बिकॉज -4 इंटू 3 -12, -4 + 3 -1 मीन्स -x आ जाएगा आपके पास. तो now taking common from first two part, x is common, within bracket 3x minus 4 बचा. लास्ट टू पार्ट से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे, within bracket 3x minus 4. now again common 3x minus 4 into x plus 1. अब जीरोस के लिए इक्वल टू 0 कर दिया है ऑलरेडी, तो 3x minus 4 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू क्या आएगी 4.3 एंड सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू क्या आएगी -1. This means there are two zeros, 4/3 and -1. Now अब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल के बीच में. सम ऑफ 0 इक्वल्स टू 4.3 प्लस -1. इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है 1/3 आ जाएगा. When we check the coefficient of polynomial, minus coefficient of x divided by coefficient of x square equals to -b upon a, which gives 1/3. From equation number 1 and 2, we can see sum of 0 equal to -b upon a. This represents the relationship. Similarly, product of zeros, 4.3 into -1 gives -4/3. Also, constant term divided by coefficient of x square gives -4/3. From third and fourth equation, product of 0 equal to c upon a. Hence verified. Now students, 6 parts आपने अभी देखे. इन पार्ट्स को देखकर आप और सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने अपने आप सॉल्व करनी है. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x square minus 4 minus 8x and also verify the relationship. Similarly, next quadratic polynomial 2 under root 3x square, this is under root 3x square minus 5x plus under root 3. इसमें भी आपने जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप. थर्ड पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x square minus 4 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस में आपको जीरोस निकालने हैं और कोएफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. थैंक्स फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आप लोगों ने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वंस अगेन.